मात्रा स्वसत्रा न दुहित्रा वान विवेकता सनोत भवेत बलवानी इंद्रिय ग्रामो विद्वान स्मपि कर सती। अर्थात किसी दूसरे की माता बहन के साथ एकांत में न बैठना चाहिए। ये बलवान इंद्रियां बड़े बड़े विद्वान को भी खींच लेती है, बड़े बड़े विद्वान को भी विद्वता फैल कर देता है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ज्ञान विस्मृत कर देता है और वह भटक जाता है। इसलिए किसी की जवान बहू बेटी के साथ बार बार मत बैठें, बार बार उनसे बातचीत न करें, बार बार एकांत में उसके साथ न रहें। यह इंद्रियां नारद को गिरा दिया है, ये इंद्रियां बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी गिरा दिया। कबीर साहब ने बीजक में कहा, माया महा ठगनी हम जानी है। माया किस रूप में आपको भटका देगा यह बात कोई नहीं जानता है। पुरुष के लिए माया नाड़ी है और नाड़ी के लिए माया पुरुष है। और कबीर साहब भी कहते हैं, नारी रचनते पुरुषा पुरुष रचनते नार, और पुरुष ही पुरुषा जो रचेते बिरले संसार हैं। आत्मा में रमन करो, ये हार चाम हड्डी में क्यों रमन करते हो? गोड़का देह में क्या है, अकड़िया देह में क्या है? बोलिए तो। मैं पूछता हूं, गोड़ी वदन में क्या है, काली देह में क्या है? अरे सबके देह में वही न है, हड्डी है, मांस है, चमड़ी है और खून पानी है। इससे भी ज्यादा कौन चीज है? चाहे कोनो भी देह क्यों नहीं हो, देह से सुंदर होता है कि कर्म से सुंदर होता है? लोग बोलिए आप लोग। कर्म से सुंदर होता है, आचरण विचार से सुंदर होता है। ये आंख नाक कान चमड़ी गाल ठोर लिपस्टिक से सुंदर होता है? नहीं, ये तो सबके पास है। आंख से कांची निकलती है, कान से गुज्जो, मुंह से लेर पोटा, शरीर से पसीना। पसीने को कहिए चाटने के लिए कहिए हम बहुत गोरी हैं, वो जवान लड़की है, मेरा पसीना चाटो तो हैं, देखते हैं कितना मीठा लगता है। कोई चाटेगा पसीना? हैं, कितना बदबू निकल रहा है शरीर से, बोलिए। तो इसलिए किसी का शरीर देख करके पागल मत बनिए। ये शरीर में कुछ नहीं है। ये शरीर की सुंदरता अपनी मां से जाकर के पूछिए, मां, मनुष्य अब कर्म से सुंदर होता है कि शरीर से? तो मां बता देगी, बेटा अच्छा कर्म करो, दुनिया में नाम होगा, तुम सुंदर हो जाओगे। अरे जो औजार आपके घर में माता बहन के पास है, वही औजार तो सब माता बहन के पास न है। चाहे वो हिंदू की माता बहन रहे कि मुसलमान का माता बहन रहे कि सिख यहूदी का माता बहन रहे, वही औजार तो सबके पास न है। बताइए, 4-4 साल की बेटी को बलात्कार करके पटवा खेत में फेंक देता है। 10 साल की लड़की को सामूहिक बलात्कार करके मार के मकई खेत में फेंक दिया। यह काम पशु जानवर करता है? मनुष्य कितना पागल है कि कितना घोर पाप इस दुनिया में कर रहा है। किसके बेटी के साथ ही घटना हो जाए कोई नहीं जानता है। क्योंकि दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, धतूर गांजा भांग पीने वाला, नशा करने वाला अपना मति में नहीं रहता है। ये सब चंडाल इस धरती का बोझ है। इसलिए नशेरी से 100 डेग अलग रखना चाहिए अपने बाल बच्चा को। जो नशा पान करता है, दिन रात नशे में रहता है, उस नशेरी से जवान बेटा को, जवान बेटी को बचाइए। और कोई नशेरी है, कितनों दोस्ती आपसे क्यों न हो जाए, अपने आंगन में उसको मत बैठाइए। हो सकता है आपका हत्या करके या आपका बहू बेटी के साथ बलात्कार कर दे, वो नशेरी के दिमाग में हो जाएगा, कुछ हो कर सकता है। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। एक आदमी खूब दारू पीता था और उसको मित्र था 4 गो, वो भी दारू पीते थे। यानी 5 मिलकर के दारू पीता था, शराब पीता था, देसी विदेशी शराब। और वो भर पेट पीता था, जितना पैसा कमाता था सब दारुए गांजा भांग शराब में लगा देता था। बोलिए,
एक दिन मित्र फोन किया, चारों मित्र को बुलाया, कहा आइए आज हम आप घर पर पार्टी दे रहे हैं। चारों मित्र आया, यहां तो दारू रखल है, भुजिया रखल है, बिस्कुट रखल है। 11 बजे रात में जब सो गया तब पांचों अपना निकाला, खाना पीना शुरू कर दिया। खूब दारू पिया, खूब भुजिया बिस्कुट चला, मुर्गा चला। बताइए, जब पांचों निशा में हो गया, पांचों तो घरे पर न था, किसका घर पर था? एक मित्र के घर पर था, और 4 मित्र दूसरे गांव का था, वो तो इसके घर पर था। ये बेचारा सो गया, दारू पिया ना ढेर, ये सो गया, इसको होश हवास नहीं रहा, अपना ही बैठक में ये सो गया, अपना मति में नहीं था, बहुत नींद में सो गया। ये चारों थोड़ा होश में था। ये किया इसका कन्या सुतल था घर में, फूस का घर था, केबारों नहीं था, टुटलाहा केबार था। वो चारों मिलकर के मारा धक्का, केबार तोड़ दिया। चारों मिलकर के केबार तोड़ दिया। अब उसी की पत्नी के साथ भर रात चारों बलात्कार किया, मुंह में कपड़ा दे दिया और चारों मिलकर के बलात्कार किया, भर रात बलात्कार किया उस महिला को। छोटा छोटा बच्चा था, वो बच्चा को अकेले कितना, एक 2 बरस का, एक 3 बरस का, और एक 6 महीना वाला पेटे में था। वो चारों इतना बलात्कार किया उस महिला को, और महिला चिल्लाबे हल्ला करे हैं, और बतहुआ नशेरी पति वो तो सुतल था, उसको कोई असर नहीं पड़ा। लास्ट में किया वो चारों वो महिला को ठोठ चाँप करके मार दिया, कंठ चाँप करके मार दिया, उसको मर गया। 4 बजे राते में वो सब भाग गया। इसका नींद 6 बजे टूटा। जब देखा, आंगन गया तो देखा पत्नी मरल है और कपड़ा तपड़ा वैसे उघारल है। बताइए, इसमें किसका दोष है? गलत आदमी की संगति में आपका जवान बेटा जाता है। एको दिन नहीं कहते हैं कि बेटा तुम 12 बजे रात में मोटरसाइकिल लेके कहां जा रहे हो, बोलो। 3 बजे रात में आता है, इसलिए नहीं, गलत संगति में जिस दिन प्रवेश किया है प्रथम दिन, उस दिन से आपका निरीक्षण होना चाहिए। परिपक्व हो गया तब आप कहते हैं, बैंड लगाते हैं। बच्चा कब सुधरता है? बचपने में। जवान हो जाएगा तब पार्टी पेंशन दीजिएगा हाथ में कि अब को पढ़ो। नहीं, गलती गार्जियन का है। जवान बेटा बेटी बिगड़ रहा है तो जिस दिन बिगाड़ने वाला कदम पर पांव रखा है उस दिन से ही उसका निरीक्षण कीजिए। आप ध्यान दीजिए, आप माँ बाप हैं, आपका बच्चा बिगड़े नहीं। बताइए, नहीं तो ये रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, सुधरो और सुधारो, बनो और बनाओ, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करो, एक अच्छा परिवार का निर्माण करो, तब ये संसार, ये समाज, परिवार में खुशहाली आएगी, तब जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए हमने कहा कि सत्संग संसार में सबसे बड़ा चीज है। सत्संग में सुनिए और सत्संग में अपने आप को परिवर्तन कर लीजिए।